चलो तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री से क्या समझते हैं हम? ट्राई मतलब जैसे कि इधर से मतलब निकल के आ रहा है, ट्राई मतलब 3, ठीक है। गॉन मतलब एंगल, ठीक है। गोनो मतलब एंगल और मेट्री मतलब मेज़र, ठीक है। तो मतलब हम 3 एंगल को मेज़र करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। 3 एंगल से रिलेटेड बात करेंगे, ओके। जैसे कि ऐसी कौन सी फिगर है जिसके अंदर 3 एंगल आते हों? वो हमारी अपनी ट्राइंगल है, ओके। इसके अंदर 3 एंगल आते हैं और ट्राइंगल बहुत तरह के हैं, ठीक। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और भी कई ट्राइंगल है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करने से पहले हमें थोड़े फंक्शंस वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। साइन फंक्शंस, कोसाइन फंक्शंस, ठीक है। उससे पहले हम अपनी राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जान लेते हैं पहले, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारा कैसे बनता है? ऐसा बनता है 90 डिग्री का, ठीक है। मान लो इसका नाम है एंगल ये ए, ये बी और सी। ये है ट्राइंगल ए, बी और सी, ओके। तो बी वर्टेक्स पर राइट एंगल है हमारा, ठीक है। मतलब है 90 डिग्री एंगल है। और अगर मैं इस एंगल के हिसाब से देखूं, इस वाले एंगल के हिसाब से, मान लो ये थीटा है, ओके। तो ये कौन सा एंगल हुआ? ये हुआ एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ठीक है भाई। ये एंगल ए सी बी हो गया। और मुझे पता लगानी है कि इसका परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है और बेस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं कि परपेंडिकुलर वो होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होता है पहले ही बता देता हूँ। एंगल के सामने वाली साइड, कोई भी एंगल ले लो, ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ दिस एंगल, ठीक है। 90 डिग्री एंगल नहीं लेना, ठीक है। 90 डिग्री एंगल तो है ही, बाकी के जो एंगल है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री के अलावा जो दूसरे एंगल है ना, एक तो ये एंगल ए और एंगल सी, ठीक है। इनमें से कोई सा भी ले लेते हैं पहले। मानो एंगल सी के लिए देखते हैं पहले, एंगल थीटा जो है, ठीक है। तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या बनेगी? इसके हिसाब से जो परपेंडिकुलर बनेगी वो होगी एंगल के सामने वाली साइड। एंगल के सामने वाली साइड कौन सी? ए बी, ठीक है। तो एंगल के सामने वाली साइड होगी हमारी परपेंडिकुलर। ए बी क्या है हमारी? परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर साइड है। और ये परपेंडिकुलर साइड जिस पे परपेंडिकुलर बन रहा है, जिस पर परपेंडिकुलर बन रहा है वो है बेस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर किस पे खड़ा है? ये स्टैंड किस पे? ये बी सी साइड पर, ठीक है। तो बी सी हो गया बेस, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। और जो तीसरी साइड जो हमारी बच गई, ठीक है, जो हमारी तीसरी साइड बच गई वो हो गई हमारी हाइपोटेनस, ओके। अगर सोचो, अगर मैं एंगल ए के हिसाब से देखूं, एंगल ए के हिसाब से अगर मैं देखूं, दोबारा बना लेते हैं एक बार फिगर, ठीक है। इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ बस। ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब की बार एंगल ए को लेके देखते हैं, ठीक है। अब की बार एंगल ए ये है थीटा, ठीक। तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा? तो एंगल के सामने वाली साइड, एंगल की सामने वाली साइड जो होगी वो तो होगी परपेंडिकुलर। अब इस केस में ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखने से तो लग रहा होगा कि ये बेस है, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है तो बेस है, ठीक है। बट नहीं, अगर हम इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा दें तो एंगल के सामने वाली साइड क्या आ रही है? ये वाली आ रही है, ठीक। तो अब तो हमें ऐसे ही वर्टिकल पोजीशन में भी दिख रही है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है।
तो यही बात याद रखनी है, यही बेसिक कंसेप्ट है कि एंगल के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर साइड होगी, ठीक है। वो बार बार डिफ़र करेगा कि भाई कौन सा हम एंगल ले रहे हैं बार बार, ठीक। ये होगी परपेंडिकुलर साइड और ये होगी हमारी बेस वाली साइड जिसके साथ एंगल बन रहा है, ठीक है। एंगल तो इसके साथ भी बन रहा है, तो इसको बेस नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर जिसके ऊपर खड़ा है, परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, इस वाली लाइन के ऊपर है परपेंडिकुलर, ठीक। कभी भी किसी भी लाइन के ऊपर अगर हम 90 डिग्री पर एक लाइन खड़ी कर देते हैं तो उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। और जिस लाइन पर ये परपेंडिकुलर हमने डाला है, 90 डिग्री की लाइन जो हमने डाली है, ये होता है हमारा बेस, ठीक है। ये तो पता ही होगा, कोई ना। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर साइड और ये हो गया हमारी बेस साइड और ये हमारी होगी हाइपोटेनस, ओके। तो ये बात याद रखने वाली है हमेशा कि जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें देखना है कि क्या परपेंडिकुलर है और क्या बेस। इसकी वजह से क्वेश्चन भी कई बार गलत हो जाते हैं बच्चों के, कि अगर ये एंगल दे दिया, ठीक है, एंगल ये दे दिया ट्रायंगल के अंदर, तो बच्चे फिर भी इसी को परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ए बी इज़ अ परपेंडिकुलर और ये बेस, पर नहीं, ठीक है। अगर एंगल हमें इधर साइड दे रखा है, मतलब इधर ये साइड अगर एंगल हमें दे रखा है, ये एंगल ऐसे दे रखा है, तो उसके सामने वाली साइड जो होगी वो होगी परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर जिसके ऊपर बन रहा है वो है बेस, ठीक। तो अगर कभी समझना है ना, जहाँ भी एंगल बन रहा है, ठीक है, तो उसको एकदम एक बार रोटेट करके देख लिया करो, ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल था, यहाँ एंगल था, तो मैंने रोटेट करके देख लिया कि हाँ एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर अब हमें नज़र भी आ रही है, ठीक है। अभी नज़र भी आ रही है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो बात होगी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस की। यही इधर बेसिक कंसेप्ट था, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी और परपेंडिकुलर जिसके ऊपर बना है, मतलब 90 डिग्री की एंगल, 90 डिग्री की लाइन जिस पे हमने बनाई है वो है हमारा बेस, ओके। अब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस के अंदर क्या रिलेशन है, ठीक है, वो रिलेशन हम देखते हैं। तो सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम नाम से एक थ्योरम है, ठीक है, पीजीटी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, पीजीटी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दें, हाइपोटेनस का स्क्वायर ये बराबर होती है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस में बेस के स्क्वायर के। अगर इस ट्रायंगल के हिसाब से देखें, ट्रायंगल ABC, ठीक है, इसके हिसाब से देखें तो हमारा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर है AB, तो इधर होगा AB का स्क्वायर, इधर है बेस, तो बेस है BC का स्क्वायर, उधर हाइपोटेनस है तो वो है AC का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। ये बहुत काम आने वाली है इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूलाज को ड्राइव करने के लिए, मतलब हमें फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है, बाद में और ज़्यादा फॉर्मूले हैं आगे जाके, ठीक है। तो हमें अगर हम फॉर्मूले याद करते रहे, बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे ऐसे, तो याद करते रहे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए फॉर्मूला मेकिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है हमें, ठीक है। अगर फॉर्मूला मेकिंग पर ध्यान रखोगे, अगर तुम्हें फॉर्मूला बनाना आ जाएगा खुद से ही, तो तुम्हें कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फॉर्मूला मेकिंग पर ही काम करेंगे, फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो भी याद करने वाली चीज़ होगी उसको किसी ईजी ट्रिक से हम याद कर लेंगे। चलो तो अभी हम पढ़ते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, ये रेशियोज़ हैं, ये रेशियोज़ हैं। रेशियो से आप समझते होगे, रेशियो क्या होता है, रेशियो कोई भी दो क्वांटिटी हैं, उनको अगर हम आपस में उनका रिलेशन देख लें, ठीक है, कैसे, डिवाइड करके कैसे, अगर देखो, अगर हमारे पास ये स्क्वायर है, इसकी साइड है ABC और D, ठीक है। अगर रेशियो का मतलब ये है, अगर मुझे AD और BC का अगर हमें रेशियो चाहिए,
AD और BC का हमें रेशियो चाहिए, तो वो क्या होगा, AD अपॉन में BC। ठीक है, अगर इस वाली साइड का और इस वाली साइड का रेशियो चाहिए तो वो हो गया AB अपॉन DC। ठीक है, ऐसे ही जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो एक्चुअल में क्या है, रेशियो, जैसे कि मैंने अभी बताया। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल A, ये एंगल A B और ये C, इधर 90 डिग्री बन रहा है B पर, और जो C है ये है हमारा एंगल थीटा। ठीक है, इसको कोई भी एंगल ले सकते हैं हम, जैसे कि अल्फ़ा बीटा गामा कोई भी, ठीक है, जो भी है। तो मैंने जैसे कि बताया कि एंगल के सामने वाली साइड तो होगी परपेंडिकुलर, तो ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये वाली साइड है हमारी हाइपोटेनस, ये हमारी साइड हो गई बेस। ठीक है, मैंने कहा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये एक्चुअल में ये रेशियोज़ हैं, और वो किसके रेशियोज़ हैं, जैसे कि रेशियो का एग्जांपल मैंने यहाँ बताया। ठीक है, ये एक्चुअल में रेशियो हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस में। ठीक है, अगर मैं जैसे कि लिख देता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो इन दोनों का रेशियो ले लेता हूँ मैं आपस में, जैसे कि ये होगा अब AB और बेस हो गया BC। ठीक है, वैसे ही अगर मैं रेशियो ले लेता हूँ हाइपोटेनस और बेस का ले लेते हैं। हाइपोटेनस क्या है हमारी AC और बेस क्या हमारा BC। ठीक है, सोचो अगर मैं ले लूँ ये अब की बार कोई और, जैसे कि ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर हमारा AB और हाइपोटेनस हो गया AC। ठीक है, तो ऐसे हम बहुत सारे रेशियो बना सकते हैं, मतलब टोटल 6 रेशियोज़ बना सकते हैं। एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसको ऊपर लिखेंगे, एक बार इसको नीचे, एक बार इसको ऊपर, एक बार इसको नीचे, है ना। जैसे कि अगर मैंने ये हाइपोटेनस अपॉन बेस लिया है, मैं इसको बेस अपॉन हाइपोटेनस भी तो ले सकता हूँ। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस भी ले सकता हूँ। ऐसी टोटल 6 रेशियोज़ बनेंगी। ठीक है, ऐसी टोटल 6 रेशियोज़ बनेंगी, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो बस 3 है। ठीक है, जो कि जिनमें से पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन। ठीक है, यही 3 प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे। ठीक है, तो सबसे पहला है साइन। अब साइन एक तरह का रेशियो है, और वो किस में रेशियो है, ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में। ठीक, कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेनस में, और टेन है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस में। ठीक, अगर हम ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लेते हैं तो वो होता है हमारा साइन फंक्शन। अगर बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो लेते हैं तो वो होता है अपना कॉस फंक्शन, और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेते हैं तो वो होता है टेन फंक्शन। ठीक है, और सोचो जैसे कि मैंने बताया ये तो 3 हो गए, इनके उल्टे भी तो ले सकते हैं हम, जैसे कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ठीक है, ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, मैंने बताया कि प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो 3 हैं, बाकी इनके सब्स्टिट्यूट हैं। ठीक है, इन्हीं से ही निकले हैं वो, सोचो इन्हीं से तो निकले हैं। बेस ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, मैंने इसको जस्ट उल्टा ही तो कर दिया है। ठीक, अगर मैं इसको ऐसे उल्टा करके लिख दूं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बन जाता है हमारा कॉसेक। हाइपोटेनस अपॉन बेस कर दूं बेस अपॉन हाइपोटेनस का, तो क्या बन जाएगा, ये कॉस का बन जाएगा सेक। ये बस टर्म्स हैं याद करने के लिए। ठीक है, बस इजी वे बना दिया पढ़ने के लिए, कि बार बार तो हम ये कहेंगे नहीं कि अब की बार परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो लिया है, अब की बार बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो लिया है, अब की बार परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो लिया है। बार बार ऐसे कहने से अच्छा है कि हम इनके कुछ नाम रख दें। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का जो रेशियो है उसका नाम रख दिया हमने साइन। ठीक है, साइन फंक्शन। बेस अपॉन हाइपोटेनस का रख दिया कॉस फंक्शन, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का नाम रख दिया हमने टेन फंक्शन। ठीक है,
इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन सॉरी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का क्या बन जाएगा कोसेक, हाइपोटेनस अपॉन बेस का बन जाएगा सेक, ठीक है। हाइपोटेनस अपॉन बेस के रेशियो को बोलेंगे हम सेक, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर को बोलेंगे कोसेक, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर को बोलेंगे कॉट, ठीक है। मतलब मेन तो ये तीन ही है, मेन तो बस ये तीन है, साइन कॉस टेन, ये तो उसके उल्टे हैं, बस इन्वर्स है, ठीक, रेसिप्रोकल है बस उनके, ठीक है। तो इसको एक तो याद करने की इजी ट्रिक भी है। अब देखो तुम्हें बस ये याद करनी है, ये तो अपने आप याद हो ही जानी है, ठीक है। बस तुम्हें याद रखना है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट, ओके। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, ठीक है। बस हमें तीन याद करने हैं, साइन कॉस टेन, ठीक। इसको इजी ट्रिक क्या है याद करने की, इजी ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये तुम्हें टीचर ने बताई भी होगी, ठीक है, सभी बताते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। या फिर इसको याद रख लो ऐसे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। बट इससे बढ़िया तो यही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। भगवान का नाम लो, भगवान नहीं है वैसे तो बद्री प्रसाद, ठीक है, ओके। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये सबसे ठीक है। तो ये तीन फंक्शन हो गए, साइन कॉस टेन। तो ये सबसे पहले होगा साइन, ये लिख दो कॉस, ये टेन। कभी भी जब भी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो सबसे पहले साइड में ये लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, साइड में लिख लिया, और इधर लिख दिया साइन कॉस टेन। इसके बाद करते रहो कि कॉस क्या होता है, हाँ बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। इसको यूज़ करना ज़रूरी है, साइड में जब भी क्वेश्चंस आए ट्रिग्नोमेट्री के साइड में लिख लो, क्योंकि ये यूज़ होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन में यूज़ होना है, ठीक है। तो आगे करते हैं अब, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया ये इनके उल्टे हैं, बस इन्वर्स, ठीक है। जैसे कि इनको प्रॉपर अगर लिखें हम तो समझ आ गया ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या एक्चुअल में रेशियो है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस के आपस में, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या होगा भाई, साइन का उल्टा जैसे कि तुम्हें पता है कॉसेक होगा, साइन का उल्टा होगा कॉसेक, रेसिप्रोकल मतलब देखो अभी साइन अपॉन वन है, साइन के नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है, जिसके साथ कोई भी नहीं होता उसका मालिक एक, ठीक है। तो साइन अपॉन वन, ऐसे ही जैसे कि जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम, जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे कि हम एलसीएम लेते हैं जब कई बार, ठीक है, तो ऐसे होता है टू प्लस में 1/3, तो हम इसका एलसीएम कैसे लेते हैं, इसका एलसीएम कैसे लेते हैं, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका मालिक एक, ठीक है, 2/1। तो इसको कैसे करेंगे, इसको इसका एलसीएम लेके 1 और 3 का, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही ये साइन के नीचे हम क्या लगा लेंगे, 1 यूज़ कर लेंगे, साइन अपॉन 1, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा 1/sin, इसका उल्टा होगा रेसिप्रोकल होगा 1/sin, ठीक। और 1/sin को हम क्या कहेंगे, कॉसेक, ठीक है, 1/sin को क्या कहेंगे हम, कॉसेक। ऐसे ही 1/cos को क्या कहेंगे हम, सेक, साइन का उल्टा ही तो है ये कॉस का उल्टा है, ठीक। तो कॉस के 1/cos को कहेंगे सेक, ठीक। और 1/tan को कहेंगे हम कॉट। तो जो मैंने अभी तक बातें बताई ये तो सारी बेसिक्स थी ओनली, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपस में रिलेशन। साइन का कोसेक के साथ रिलेशन क्या है, 1/sin होता है तो अगर कोसेक, अगर कहीं भी 1/sin लिखा दिख जाए तो उसको कोसेक लिख सकते हैं, और अगर कोसेक लिखा दिख जाए कहीं भी तो उसको 1/sin लिख सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो एक और रिलेशन बता देता हूँ मैं, जो साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस जो होता है, साइन अपॉन कॉस। अब देखिए साइन क्या था हमारा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, अपॉन
अगर साइन अपॉन कॉस के अगर मैं रेशियो निकालूँ तो क्या आएगा, ठीक है, वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं एक बार। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक, और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, ये पढ़ा है ना पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले, ठीक है। साइन क्या है, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस क्या हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये हो गया साइन, ये कॉस, ये टेन है, ठीक, तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखो ये वाली जो ये जो हमारी ये सिस्टम जब बन जाता है, ठीक है, ऐसी कभी भी शक्ल बन जाए तो हमें क्या करना होता है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अभी समझ नहीं आ रहा किसको किससे डिवाइड करो और किसको किसके अपॉन में लिखो, ये समझ नहीं आ रहा, तो इसको करते कैसे हैं। एक्चुअली में इसका बहुत ईजी वे है, ठीक है, और ईजी वे क्या है, यहाँ तुम ऐसे सी क्रिएट कर लो, उल्टा सी, ऐसे इसको उल्टा सी क्रिएट कर लो, ठीक, उल्टा सी क्रिएट कर लो एक बार, वाह। अब देखो ये इधर उल्टा सी क्रिएट कर लो, एक बार इनके साथ एक बार इनके साथ, ठीक है, ऐसे सी क्रिएट कर लेना। अब सी क्रिएट करने का मतलब क्या है, ठीक है, इससे इधर एरो ऐसे लगा लो, मतलब परपेंडिकुलर की, मतलब ये ऊपर वाली जो क्वांटिटी है, ऊपर वाली क्वांटिटी, ये सबसे ऊपर वाली, इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है मैं हाइपोटेनस के साथ, मतलब नीचे वाले के साथ, इसके साथ, ठीक है। उल्टे सी बनाने का मतलब यही है, ठीक है, ये छोटा सी ऐसे और एक बड़ा सी ऐसे, ऐसे बना देना है हमें, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर जो है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम हाइपोटेनस के साथ, अपॉन में जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस इसको ऐसे लिख दो, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, बेस के साथ, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया हमारी। इधर कितने सारे अपॉन थे, एक अपॉन, ये छोटा अपॉन, ये बड़ा अपॉन, एक और छोटा अपॉन, तो इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अभी अब कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि अगर आ गया 2/3, ठीक है, और इधर आ गया 1/2, ठीक, इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, ठीक है। मान लो जैसे कि कोई वैल्यू है, किस चीज़ की वैल्यू, जैसे कि मैं मानूँ कि अगर ए की वैल्यू है 2/3, ठीक है, ए की वैल्यू है 2/3, जैसे कि ए की वैल्यू 2/3 और बी की वैल्यू है 1/2, ठीक है, और मुझे ए को बी से डिवाइड करना है, ए को बी से डिवाइड करना है, तो ए की वैल्यू क्या है 2/3 और बी की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है, यही वाली वैल्यू जो हमारी ये a/b, ठीक है। तो इनको कैसे सॉल्व करना है, देखो जैसे कि पहले अभी मैंने बताया, ये छोटा सी ऐसे बना लो, एक बड़ा सी ऐसे बना लो, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इस 2 की पहले 2/3 लिख ही दो, ऊपर वाला 2/3 ऐसे लिख दिया, बड़ा पॉन लगा दिया। 2 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, इस नीचे वाले 2 से, ऐसे साफ साफ दिख रहा है, 2 × 2, और इस 3 की मल्टीप्लाई, इस 3 की मल्टीप्लाई कहाँ हो रही है 1 में, ठीक है। उसको पहले एज डिस ऐसे ही रख दिया, ठीक है, अपॉन बड़ा कर दिया थोड़ा सा, और जो ये है, ये इधर सी, इधर एरो किधर जा रहा है इसके साथ, तो 2 की मल्टीप्लाई इस नीचे वाले के साथ कर दी, ठीक है, और 3 की मल्टीप्लाई कर दी इस 1 के साथ, ठीक है। तो कभी भी ऐसी अगर हमारी टर्म बन जाए, ठीक है, इक्वेशन ऐसी बन जाए हमारा, कभी भी ऐसी कैलकुलेशन बन जाए, तो कैसे सॉल्व करनी है, ऐसे ईजी पड़ती है बहुत, ठीक है। तो ऐसे ही हमने इधर किया, तो देखो हाइपोटेनस ऊपर, हाइपोटेनस नीचे, तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट जाएगा, ठीक है, सेम वैल्यू है, ठीक। तो इधर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर बेस वाली रेशियो कौन सा फंक्शन होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कौन सा है, ये है 10, मैंने बताया ना अभी, 10 फंक्शन कौन सा रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला। तो मतलब साइन अपॉन कॉस को करने पर, हमने देख भी लिया है, साइन अपॉन कॉस करने पर हमारा क्या निकल के आता है 10, ठीक है। तो अब ये याद कर लो कि साइन अपॉन कॉस जब भी मैं करूँगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक, 10 बराबर क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, ओके। अब देखो ये तो मैंने सारी फंक्शंस के अंदर बात करी है, ठीक। अब तुमने पढ़े होंगे ये साइन ए कॉस बी, ठीक है, और टेन थीटा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके एंगल के साथ, फंक्शन को एंगल के साथ पढ़ा है। अभी मैंने क्या पढ़ा है, बस एंगल पढ़ा, वो सॉरी फंक्शन पढ़ा है बस खाली, ठीक है। अभी हमने ओनली फंक्शंस पढ़े, अब फंक्शंस के साथ एंगल्स को देखेंगे कि एंगल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, हम एंगल को कैसे यूज़ करते हैं, अभी वो चीज़ देखेंगे हम, ठीक है, करते हैं। ये शायद अभी वीडियो में आ नहीं रहा था, शायद या नहीं रहा होगा ना, कोई ना, इसको समझ तो आ गया होगा, ये वाली चीज़ तो पता लग गई होगी कि 2/3
ये अपन 1/2, इधर हम ऐसे सी बना लेते, एक छोटा सी एक बड़ा सी, इसको 2/3 को एज टीज रख लो पहले, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर दो, 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, इसके साथ, ये एरो इधर जा रहा है, ठीक है, और 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, 1 के साथ, तो ये आ गया 4/3 ऐसे, ठीक। तो ऐसे सॉल्व हो जाता है ये, कभी भी अगर ऐसा है तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा ये। और जैसे कि ये हमने सारे फंक्शंस पढ़ लिए अभी तो, ठीक। अब फंक्शंस को एंगल के साथ देखते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक अच्छा सा एक प्यारा सा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस के साथ ही बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। अगर मैं ऐसा कोई भी ट्रायंगल बना लूँ, ठीक है, इसके अंदर तो कोई भी बेस नहीं है, ना कोई परपेंडिकुलर है, ना ही कोई हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस चलो मान ली है, ठीक है, फिर भी हाइपोटेनस नहीं है, क्योंकि हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में बनती है ना, ठीक है। ये तो थोड़ी टेढ़ी रही है, ये ऐसे है, ठीक है, तो इसमें ना ही परपेंडिकुलर है, ना ही हाइपोटेनस है, ना ही बेस है, ठीक। तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे हम, ठीक। साइन कॉस टेन जो फंक्शन है वो किसके रेशियो से बनते हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस के रेशियो से तो बनते हैं ओनली, ठीक है। तो इधर ये राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए कंसिडर कर रहे हैं हम जब इसे, ठीक। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो इधर क्या है, ये 90 डिग्री एंगल है हमारा, ये हमारा 90 डिग्री एंगल है। तो मान लो एक एंगल है ये वाला, ठीक, ये एक एंगल है ये वाला, ठीक है, एक एंगल है ये वाला, एक एंगल है ये वाला, ठीक। अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि साइन फंक्शन विद एंगल ए, साइन फंक्शन विद एंगल ए, अभी तो मैंने खाली फंक्शन पढ़ाए थे, कोई एंगल तो रखा नहीं था, ठीक है। एंगल ए कौन सा है, ये वाला है ना एंगल ए, ठीक, ये वाला है एंगल ए, ठीक। तो साइन फंक्शन विद एंगल ए, इसका मतलब क्या है, हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो लेना है, ये तो हमें पता है कि साइन फंक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, ठीक। बट अकॉर्डिंग टू ए एंगल वो क्या होगा, तो अब देखो, जैसे कि मैंने बताया, एंगल के सामने वाली जो साइड होगी उसको तो कहेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, उसको तो कहेंगे परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर जिसके ऊपर खड़ा है, ठीक है, जिसके ऊपर वो 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, उसको कहेंगे हम बेस, और जो लाइन ज्वाइन कर रही है परपेंडिकुलर और बेस को, उसको कहेंगे हाइपोटेनस, ठीक। तो इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है भाई, मैंने क्या बताया था, अगर कभी भी समझना है तो क्या करना है, फिगर को रोटेट कर लेना है, ठीक। मतलब जो हमारा एंगल है उसको हमें हॉरिजॉन्टल ले आना है, ठीक है। तो हमने ऐसे कर लिया, मानो, ठीक है, मानो ऐसे कर लिया, ठीक। तो ये एंगल बन गया, अब हमारा एंगल है, ठीक है, ये वाला। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या है, ये वाली, जो कि है BC, ठीक। तो BC हो गया परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू एंगल ए, एंगल ए के अकॉर्डिंग जो BC है ये हो गया परपेंडिकुलर, और जो ये AB है ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर खड़ा है, इसके ऊपर 90 डिग्री बना रहा है ना ये, तो ये बन गया बेस, ये बन गया बेस फॉर एंगल ए। एक अलग फिगर बना लेते हैं, ठीक है, इसमें बार बार करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी हमारी फिगर, तो ऐसे बना देते हैं, और इसमें हम एंगल सी नहीं बनाएंगे, खाली एंगल ए बनाएंगे, ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। उधर ऐसे 90 डिग्री लिख लेंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी। हमें अकॉर्डिंग टू एंगल ए चाहिए साइन फंक्शन, और साइन फंक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, जैसे कि भाई पंडित बद्री प्रसाद अपन में हर हर बोले, ठीक है। ये हो गया साइन, ये कॉस, ये हो गया हमारा टेन, ठीक, साइन कॉस टेन, ये ए बी और सी, ठीक। तो मैंने बोला कि साइन फंक्शन निकालना है, साइन के फंक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और अकॉर्डिंग टू एंगल ए। इसका मतलब ये एंगल ए जो है इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये, तो इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे हम यहाँ, ठीक है। साइन ए के लिए BC को परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, ठीक है, और AB को बेस और AC को हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो साइन ए क्या होगा भाई, तो साइन ए क्या होगा, साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तो ये है, ये वाला है परपेंडिकुलर, ठीक, परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस,
ओके, तो परपेंडिकुलर का नाम क्या है, ये है बी सी, ठीक, और बेस क्या है, ए बी, अकॉर्डिंग टू, सॉरी ये तो हो गया बेस और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, ये होगा ना हमारा हाइपोटेनस, और हमें साइन निकालना है, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो हमें इधर हाइपोटेनस लिखना है, सॉरी क्या लिखना है, बी सी अपॉन में ए सी, ए सी, ओके, हमें साइन फंक्शन निकालना है ना, ठीक। और अगर कॉस ए निकालना हो हमें, चलो पहले इसको छोड़ो, अभी इसको छोड़ो, ठीक है, पहले मैं इसको डिफरेंस तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि डिफरेंस क्या है साइन ए में और साइन सी में, साइन ए में और साइन सी में डिफरेंस क्या है। साइन ए तो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि साइन फंक्शन है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो आएगा अकॉर्डिंग टू एंगल ए, अकॉर्डिंग टू एंगल ए परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये वाली साइड जो है, और हाइपोटेनस क्या है, ये वाली साइड, ठीक है। तो साइन अपॉन साइन क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो ये हो गया बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं साइन सी की, ठीक है, तो साइन सी देखते हैं, तो साइन सी, तो ये वाली जो फिगर है इसी को कंसीडर करेंगे हम, ये एंगल सी है, ये है बी, ये ए, ठीक है, इधर 90 डिग्री बन रहा है। अब हमें साइन फंक्शन लिखना है अकॉर्डिंग टू एंगल सी, सी के अकॉर्डिंग साइन फंक्शन, ठीक है। तो साइन हो गया हमारा साइन फंक्शन, जैसे कि हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो अकॉर्डिंग टू एंगल सी, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, इसके सामने वाली साइड क्या है, ये वाली, इस एंगल के सामने वाली साइड ये है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। अब की बात ये परपेंडिकुलर है, एंगल चेंज, परपेंडिकुलर चेंज और बेस चेंज हो जाएगा। अगर एंगल चेंज हुआ तो परपेंडिकुलर भी चेंज होगा और बेस भी चेंज होगा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हो गया हमारा बेस, ठीक, और ये हो गया हमारे हाइपोटेनस, जो दो परपेंडिकुलर और बेस को लाइन मिलाती है वो, ठीक है, ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। और हमें साइन सी निकालना है, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारी ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है, ये हो गया हमारा ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बताना चाहता था, ठीक है। साइन ए और साइन सी में देखो कितना डिफरेंस है, इधर है बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, और साइन सी के अंदर क्या है, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, ए बी अपॉन ए सी है, ठीक। तो दोनों में फ़र्क है दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सेम है, बट इनके एंगल अलग है, इसका एंगल है ए, इसका एंगल है सी, है ना, ठीक। तो यही बात हम कॉस ए में भी देख सकते हैं, ये चीज़ कॉस सी में भी देख सकते हैं, टेन सी, टेन ए, ठीक है, यही सेम चीज़। बस ये कहना चाहूँगा कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको तो देखो उसके साथ एंगल को भी देखो कि एंगल क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से देखो फिर परपेंडिकुलर क्या बन रहा है उस एंगल का, और हाइपोटेनस क्या बन रही है और बेस क्या बन रहा है, उसके हिसाब से फिर निकालो, जब तो हमारे क्वेश्चंस ठीक हो पाएंगे। तो यही हमारा बेसिक जो नॉलेज है, ये हमारी बेसिक नॉलेज है, ठीक है। इसके बेसिस पर पूरी एक्सरसाइज जो 8.1 है ये बेस है, ठीक है। अब थोड़ा एक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता देता हूँ, ठीक है, कि कैसे हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है और हम इजीली कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं भाई, हाँ, जैसे कि अगर हम ले लेते हैं कि अगर साइन ए की वैल्यू हमें दे रखी है, साइन ए की वैल्यू हमें दे रखी है वो है 3/4, ठीक है, साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4, ठीक। इसी चीज़ को क्वेश्चन में हम ऐसे भी दे सकते थे, 4 साइन ए बराबर है 3 के। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 4 अपॉन जो 3 है वो है 1 अपॉन साइन ए, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं इधर,
बस चीज़ों को घुमा फिरा रहे हैं। पहले साइन ए इधर था, साइन ए इक्वल टू में 3/4। अब की बार इधर क्या कर दिया, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक, 4 मल्टीप्लाई साइन ए इज इक्वल टू 3। इसमें क्या कर दिया, 4 यहीं रहने दिया, 3 को इधर डिवाइड में लिया है, ठीक है। अभी डिवाइड में क्यों आया भाई, ठीक, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई में है, जब ये मल्टीप्लाई में है साइन ए, और साइन ए को जब मैं नीचे भेजूंगा इसके, ठीक है, साइन ए को इधर नीचे ले आऊँगा और ये 3 ऊपर है, ठीक। तो इसको एक बार दिखा देता हूँ पूरा सॉल्व करके एक बार। 4/4 साइन ए बराबर में 3, 4 बराबर में 3 अपॉन साइन ए। इसका मतलब क्या एक्चुअली में, एक्चुअली में ये है 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन ए, यही तो है। 3 मल्टीप्लाई 1, इसके नीचे अगर मैं 1 लगा दूँ तो 1 मल्टीप्लाई साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई 1 3 हो जाएगा, तो वापस यही आ जाने वाला है, ठीक। तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन ए, और इधर हो गया 4। अब ये 3 मल्टीप्लाई में तो इधर इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर क्या आ गया 4/3 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। तो चीज़ हमको क्वेश्चन के अंदर ऐसे भी दी जा सकती है, ऐसे भी दी जा सकती है, ऐसे भी दी जा सकती है, और ऐसे भी दी जा सकती है, मतलब ये तो सेम ही है, इन 3 तरीके से दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट बस हमें उनको समझना पड़ेगा कि किस वे में हमें ये देना क्या चाह रहे हैं, मतलब ये गिवन डाटा देना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, गिवन डाटा क्या है, ठीक। सबसे पहले अगर हमारा क्वेश्चन को देखने का नज़रिया अगर हमारा ठीक हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चंस में से अगर हम गिवन डाटा निकाल पा रहे हैं, जैसे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स है, उसके अंदर क्या होता है, इक्वेशन होती है, सॉरी इक्वेशन नहीं, वो वर्ड प्रॉब्लम होती है, और वर्ड प्रॉब्लम से हमें क्या बनानी पड़ती है, इक्वेशन बनानी पड़ती है। उसमें करना क्या पड़ता है, वो जो पूरा स्टेटमेंट है, पूरी स्टेटमेंट हमको अच्छी तरह समझनी पड़ती है, कौन किसके कितना टाइम्स है, कौन कितने किसके कितना गुना, किस में क्या ऐड हो रहा है, किस में क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो वर्ड्स में गिवन होता है, वो स्टेटमेंट में गिवन होता है, ठीक है। उसको हमें किस में कन्वर्ट करना होता है ये हमें कन्वर्ट करना होता है इक्वेशन के अंदर, ठीक है। वैसे ही यहाँ अगर हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले तो उसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या चीज़ छुपी है, क्या चीज़ वो प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, हिंट क्या देना चाह रहे हैं, ठीक। हर क्वेश्चन के अंदर हिंट होता है, ठीक, कि उसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अगर कभी भी समझना है ना कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले ये देखो कि उसमें फाइंड क्या करना है हमें, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अभी तो कुछ नहीं बताया इस क्वेश्चन के बारे में, तो क्वेश्चन ये है एक्चुअली में कि अगर साइन ए ये है, साइन ए बराबर है 3/4, तो बताओ कि जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हैं भाई, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, ठीक है, सेक ए, कॉट ए, ठीक, ठीक है। तो ये वाले जो जितने फंक्शन है इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, है ना। अगर साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो इनकी वैल्यूज़ क्या होगी, ठीक। तो एक्चुअली में फाइंड हमें ये वाले फंक्शंस करने हैं, बाकी फंक्शन जो बचे रिमेनिंग फंक्शंस हैं वो फंक्शंस निकालने की उनकी वैल्यू क्या होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ निकालनी है। अब देखो 3 ही तो चीज़ होती हैं इन फंक्शंस को निकालने के लिए, 3 ही तो चीज़ चाहिए हमें, या तो परपेंडिकुलर चाहिए, या हाइपोटेनस चाहिए, या हमें चाहिए बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए, या फिर हमें बेस चाहिए, ठीक है। 3 ही तो क्वांटिटी हैं जिनकी रेशियो लेके ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे इस गिवन डाटा से, गिवन डाटा क्या है हमें, साइन हमें गिवन है, साइन ए क्या है 3/4, साइन ए है 3/4, मतलब कोई ट्रायंगल होगा ज़रूर, ठीक है, उसके अंदर साइन ए एंगल होगा, कोई ए एंगल होगा, तो मान लेते ऐसे है, ठीक, ये है एंगल ए, ठीक, एंगल ए ये वाला, ठीक, ये बी, ये सी, ठीक, इसका नाम इस वर्टेक्स का नाम है ए, ये वर्टेक्स बी, ये वर्टेक्स सी, ठीक है। तो ये इधर हमारा 90 डिग्री बन रहा है, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल ऑन बी वर्टेक्स, ठीक है। और एंगल ए ये है हमारा, एंगल ए क्या है, एंगल ए ये है हमारा, ठीक, ओके। तो हमें 3/4 दे रखा साइन ए की वैल्यू, मतलब साइन ए क्या होता है भाई,
एक्चुअली में साइन फंक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही तो होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इस एंगल के हिसाब से हमें पता, ये तो पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है उसके अंदर रहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बट किसके अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग। एंगल ए क्या है, एंगल ए है ये, ठीक है। एंगल ए के सामने वाली जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, जैसे कि मैंने पहले बताया, ठीक है। तो इस एंगल के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके साथ वाली होगी ये वाली, जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है, जहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये होगा, ये हमारा बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन ए क्या होता है भाई, साइन ए है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा इस एंगल के हिसाब से BC, और हाइपोटेनस है AC, ठीक। और हमें साइन ए की वैल्यू भी दे रखी है, साइन ए की वैल्यू भी दे रखी है, वो है 3/4। साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू ये भी है और साइन ए की वैल्यू ये भी है, तो दोनों को बराबर रख सकते हैं, ये भी साइन ए है, ये भी साइन ए है, दोनों को बराबर रख दो, ठीक है। अगर बराबर रख देंगे दोनों को, बराबर इन द सेंस ये भी सेम चीज़ है साइन ए, ये भी साइन ए है, तो इनको आपस में इक्वल रख सकते हैं ना, मतलब ये वाला साइन ए बराबर में ये वाला साइन ए, इस वाले साइन ए की वैल्यू क्या है P/H, इस वाले साइन ए की वैल्यू क्या है 3/4। तो इधर साफ साफ नज़र आ रहा है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अगर ये दो रेशियो हैं, ये है 3/4 रेशियो और ये है P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको जब हम कंपेयर करेंगे, इस रेशियो को और इस रेशियो को कंपेयर करेंगे, तो इसके न्यूमरेटर में क्या है 3, ठीक है, परपेंडिकुलर ऊपर न्यूमरेटर में और इधर क्या है 3 न्यूमरेटर में, मतलब परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी 3, ठीक है, और हाइपोटेनस की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 4, हाइपोटेनस की वैल्यू जो होगी हमारी वो होगी हमारी 4, ठीक है। क्या कर दिया मैंने तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है इधर 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू है 4। तो एक अच्छा सा ट्रायंगल बना लेते हैं भाई साफ साफ, ठीक है। इधर तो हमने पता नहीं क्या कर दिया है, तो भाई ये बन गया ऐसे, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया ये C है, ये A है एंगल, ठीक है, ये B 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये परपेंडिकुलर है जिसकी वैल्यू हमारी 3 निकल के आई है भाई, जिसकी वैल्यू 3 निकल के आई है, ठीक है, और हाइपोटेनस की वैल्यू 4। अभी तक हमने कराई क्या है, अभी तक हमने क्वेश्चन तो कराई नहीं है स्टार्ट, हमने तो अभी ऑब्जर्वेशन ही करी है, अभी हमने ऑब्जर्वेशन ही तो करी क्वेश्चन के अंदर की, क्वेश्चन के अंदर हमें ये गिवन था साइन ए, ठीक है, उसी के हिसाब से जो गिवन था इसी को हम बार बार देख रहे हैं ट्रायंगल के अंदर कि क्या गिवन है एक्चुअल में, ठीक। और इसी को ऑब्जर्व करते करते हम कहाँ तक आ गए, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल गई हमारी, परपेंडिकुलर वैल्यू है 3, हाइपोटेनस की वैल्यू है 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 3, 4। अब हमें ये वाली साइड और चाहिए भाई, है ना, परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया, बेस और मिल जाए भाई, ठीक है। साइन सॉरी एंगल ए के हिसाब से, है ना, एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर मिल गया हमें, एंगल ए के हिसाब से हाइपोटेनस मिल गई, एंगल ए के हिसाब से हमें बेस चाहिए। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया था पाइथागोरस थ्योरम PGT, ठीक है, PGT पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दो भाई, हाइपो का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारी 3, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, बेस की तो हमें पता ही नहीं है वैल्यू, हाइपोटेनस की हमें वैल्यू पता है 4, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू पुट कर दी, परपेंडिकुलर वैल्यू पुट कर दी, ब्रैकेट के ऊपर ये स्क्वायर तो है ही पहले से ही। अब देखो बेस की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, बेस की वैल्यू निकालनी है। अब देखो कभी भी अगर हमें किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है किसी भी इक्वेशन से, ये एक तरह की इक्वेशन ही तो है, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में से हमें किसी चीज़ की अगर वैल्यू निकालनी है तो जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है उसको अकेला छोड़ दो,
ठीक है, उसको पता चल जाएगा, उसको वैल्यू निकल जाएगी उसकी कि क्या वैल्यू है, ठीक है, उसको अकेला छोड़ दो। कभी भी किसी भी चीज़ की वैल्यू पता लगानी हो तो उसको अकेला छोड़ दो, ठीक है। तो ये आ गया बेस, इधर बेस का स्क्वायर, ठीक है। अकेले छोड़ने का मतलब है कि इधर से सब चीज़ ले जाओ, इसके पास से दूर ले जाओ सबको, ठीक है। जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है उसको उसके पास से सब चीज़ जो भी उसके पास है उससे दूर ले जाओ और उसको अकेला छोड़ दो, उसकी वैल्यू पता चल जाएगी भाई, ठीक है। इसको बाहर निकालो, मतलब ये अभी इक्वल टू के इधर साइड है, ये इधर क्या आएगा, ये 9 बनेगा ना। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या, 3 × 3 है ना। 3 का स्क्वायर मतलब 3 जो है वो 2 बार आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई में 2 बार आ रहा है भाई। 3 × 3 तो ये कितना होगा 9, इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 स्क्वायर, ये प्लस का 3 स्क्वायर है, इधर आके माइनस का 3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो इधर वैल्यू होगी इसकी 4 स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक। तो ये बेस का स्क्वायर 16 - 9, ठीक है, 16 - 9 करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है। 16 में से 9 गए, ये तुम्हारे 6 चलेगी और ये बचे 7 बचा भाई, ठीक है, ये हमारा बचा 7 और इधर स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। तो जो बेस की वैल्यू है, अब देखो ये हमारी बी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई है, बेस के स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई है, ना कि बेस की वैल्यू निकल के आई है। तो क्या होगा, जो स्क्वायर रूट है इधर, ठीक है, देखो करना क्या होता है एक्चुअल में, अगर मैं ये तो कह दूंगा कि स्क्वायर को उधर ले जाके अंडर रूट कर लो, बट एक्चुअल में होता क्या है वो देख लो कि बोथ साइड हमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ता है, ठीक है। अप्लाइंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड अगर हम स्क्वायर कर दें, सॉरी स्क्वायर रूट लगा दें, तो इधर आ जाएगा √7 और इधर आ जाएगा बी स्क्वायर का रूट, ठीक है। और ये बी क्या है, ये बेस है ना, बेस के लिए मैं बी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जो स्क्वायर रूट होता है ना, ये स्क्वायर रूट एक्चुअल में पावर होता है 1/2, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, किसी भी चीज़ की पावर 1/2। ये जब किसी भी चीज़ के ऊपर अगर ये ए रूट ए है तो इसका मतलब है ए की पावर 1/2, ठीक है। तो इधर क्या होगी, बी स्क्वायर, इसकी पावर हो जाएगी 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, सॉरी ये दिख नहीं रहा, अब दिख गया है ना। हाँ, तो ये इधर मैंने बताया जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। तो बी स्क्वायर अंडर ब्रैकेट ये हो गया पावर 1/2, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। अब देखो ब्रैकेट के बाहर है ये पावर, तो क्या होगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में, सॉरी इधर कर देता हूँ इसको, ठीक है, इसको इधर कर देता हूँ। √7 बराबर में बी स्क्वायर इसकी पावर 1/2, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो 2 × 1/2 कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये है बी की पावर 1 मतलब बी। तो बेस की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी √7, मतलब इसकी वैल्यू आ गई हमारी √7। तो जैसे कि बेस की वैल्यू आ गई √7, तो अब हमें परपेंडिकुलर भी मिल गया अकॉर्डिंग टू एंगल ए, हाइपोटेनस भी मिल गया अकॉर्डिंग टू एंगल ए, और बेस भी मिल गया अकॉर्डिंग टू एंगल ए, ठीक है। और अगर हमें एंगल सी भी पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एंगल सी के अकॉर्डिंग भी पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कुछ भी पूछ ले, अब तो ट्रायंगल जो भी, अब ट्रायंगल की तीनों साइड मिल गया, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई सा भी हो, कोई सा भी, जैसे कि मान लो अगर हमें सेक निकालना है, अब सेक क्या होता है भाई मुझे तो नहीं पता। अब देखो सेक क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है, ऐसे ये साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा था, साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट, ठीक है। तो कॉस का उल्टा सेक, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, मतलब कॉस का उल्टा मतलब कॉस का जो रेशियो है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसको उल्टा कर दो, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, ठीक है।
तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या है हमारी, हाइपोटेनस है हमारी 4 और बेस क्या है √7। ये सेक ए है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल ए। अगर हम अकॉर्डिंग टू एंगल सी निकालें, सेक सी अगर हम निकालें, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब देखो इस एंगल के अकॉर्डिंग, सी एंगल के अकॉर्डिंग जो सेक फंक्शन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, सी एंगल के अकॉर्डिंग। तो सी के सामने वाली साइड जो होगी वो होगी परपेंडिकुलर, तो ये होगी परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनस और ये होगा बेस अकॉर्डिंग टू एंगल सी। और हमें चाहिए हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या है भाई, हाइपोटेनस है 4, तो इधर पुट कर देंगे हम 4, ठीक है। और जो बेस है, बेस अब हमारा ये बन गया है, ठीक है, तो बेस हमारा 3, ठीक। तो जो 4/3 होगा, ठीक है, जो 4/3 होगा तो वो बन जाएगा हमारा सेक फंक्शन अकॉर्डिंग टू एंगल सी। ओके, ये हमारा बन गया 4/3, ठीक है, सही है ना हमारा। ये एंगल सी, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइपोटेनस सी हो जाएगा, तो हाइपोटेनस अपॉन में बेस, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाँ ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो हो गया 3। वेरी गुड। तो ऐसे हमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो 8.1 है उसके अंदर सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, ठीक, कि एक बार हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हर बार कुछ ना कुछ गिवन डाटा गिवन होगा, ठीक है, गिवन डाटा होगा, और हमें ट्राइंगल की तीनों साइड फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, ठीक है, कि हाइपोटेनस भी निकाल लें, परपेंडिकुलर भी निकाल लें, बेस भी निकाल लें, और ये जरूर देख लेना कि किस एंगल के अकॉर्डिंग गिवन है, ठीक है, किस एंगल के अकॉर्डिंग गिवन है, ठीक है, और उसके अंदर जो हमें पूछा फिर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल भी है तुम्हारी बुक में, ठीक है, जैसे कि अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी थी 1/1 - tan स्क्वायर है अपॉन में 1 + tan स्क्वायर है, अगर तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो तुम क्या करोगे भाई, ठीक है, और तुम्हें वैल्यू दे रखी है कॉट ए की वैल्यू दे रखी है, सॉरी कॉट, ठीक है, कॉट ए दे रखा, कैसे दे रखा, 3 और इधर 4, ठीक है, इधर 3 इधर 4, 3 कॉट ए 4, ये इक्वेशन दे रखी है। तो इससे हम कैसे निकाल सकते हैं कॉट ए की वैल्यू, ये 3 मल्टीप्लाई में तो है, इसको सीधा कर लो बस, ठीक है, बस डराने के लिए हमें ऐसे दे रखा है कि बच्चों को समझना है कि हो क्या गए। तो ये हो गया 4/3, ठीक है भाई, ये कॉट ए बराबर में 4/3, तो 4/3 आ गया कॉट ए, ठीक है। कॉट किसका उल्टा होता है भाई, tan का उल्टा ही तो होता है कॉट। तो इसके जो ये हैं रेशियो है, इसको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा हमारा 3/4, तो tan ए हमारा क्या आ गया 3/4। अब इधर tan ए की वैल्यू पुट कर दो, 1 - 3/4 का स्क्वायर, 1 + 3/4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन गिवन है कि इसकी वैल्यू निकालो, आगे तो कुछ भी हो सकता है कि और भी कुछ दे रखा हो, बट अगर इसकी वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट तो ऐसे सॉल्व कर दो। करना क्या होता है, बस डायरेक्ट, अगर हमें कुछ और भी पूछ लिए थे, अगर हमें यहाँ पर 1 - जैसे कि सेक स्क्वायर पूछ लेते और इधर 1 + सेक स्क्वायर ए पूछ लेते, तो हमें क्या करना पड़ता, हमें 3 साइड तो हमें पता है, अपनी 2 साइड तो पता है। tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, tan ए होता है tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर एंगल ए ये है, ठीक है, बी ये, सी ये, ठीक है, तो tan ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू एंगल ए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, बेस ये बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3 और बेस की वैल्यू क्या है भाई 4, ठीक, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू ये है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से 5। जैसे कैलकुलेट करके देख लो, इजी तो है। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है भाई, इधर परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर, बेस क्या है, बेस है बेस कितना गिवन है भाई, ये 4 गिवन है, ठीक है, ये 3 × 9 और 4 × 16, ये कितना हो जाएगा 25। ये हमें हाइपोटेनस का स्क्वायर दे रखा है भाई, ना कि हाइपोटेनस,
ठीक है। तो हमें स्क्वायर रूट बोथ साइड करना पड़ेगा। इधर स्क्वायर रूट करेंगे जब हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। जैसे कि मैंने बताया इसकी पावर स्क्वायर रूट जो होता है वो पावर 1/2 होता है ना, अभी पीछे बताया ना मैंने। स्क्वायर इसकी पावर 1/2 होता है और ये 2 से 2 ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं, जब कैंसिल आउट हो जाए तो इधर क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस बन जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बन जाएगा, √25। ठीक, तो हाइपोटेनस कितना आ गया, हाइपोटेनस आ गया √25। अब इधर देखो, जो 25 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। ठीक, जो हाइपोटेनस होता है वो किसका स्क्वायर होता है, सॉरी 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। ये √ है, तो इधर भी हम ऐसे करेंगे 5 स्क्वायर, और इधर कितना, पावर 1/2, क्योंकि √ है। √ का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। ये दिख नहीं रहा होगा ये, ठीक है। 5 स्क्वायर √, की जो वैल्यू है वो होती है पावर 1/2। ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में पावर, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 × 1/2 ऐसे ही तो कटता है, तो आंसर आ गया 1। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, 5, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया अभी। 3, 4 और इधर 5, ये 3, 4, 5 का स्पेशल ट्राइंगल होता है एक। ठीक है, आगे कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि 3, 4, 5 का एक स्पेशल ट्राइंगल होता है कि अगर बेस और बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों में से कोई भी 3 या 4 है, तो जो हाइपोटेनस है वो 5 होनी ही होनी है। ठीक है, जैसे कि ये तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद कर लो। 3, 4, 5 का एक जादुई ट्राइंगल है, बट ये याद रखना 3 और 4 परपेंडिकुलर और बेस में ही होना चाहिए बस, ना कि हाइपोटेनस में भी हो। अगर हाइपोटेनस में 3, 4 हुआ तो हमारा तो जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में जैसे किया है, ठीक है, ये भी तो 3, 4 का ट्राइंगल था, इसमें तो नहीं हुआ ये 5, इसमें तो ये √7 आ गया। ठीक है, तो जो 3 और 4 है ये परपेंडिकुलर और बेस में ही होना चाहिए। ठीक है भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, जब ही हो जाए हो पाएगा 5, नहीं तो कोई शॉर्टकट यूज़ करो ही मत, नहीं शॉर्टकट यूज़ करोगे तो भाई फंसोगे। ठीक है, तो डायरेक्ट लॉन्ग मेथड भी नहीं कह सकते, जो एक्चुअल वे है वो यूज़ करो और निकालो अपनी क्वांटिटीज़। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन अच्छी तरह सॉल्व हो पाएंगे। ओके, तो जैसे कि हमें अब तीनों वैल्यू पता चली, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, अब हम सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सेक हमें पता करना है, तो भाई पंडित बद्री प्रसाद, ये हर बोले। ठीक है, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये हो जाए, ये कॉसेक का उल्टा होता है, ये सेक का उल्टा होता है, और टेन होता है टेन होता है कॉट का। ठीक, तो सेक क्या है, सेक ये बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस कर देंगे और सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे हम, वैसे ही जैसे इसकी निकाली थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो 8.1 एक बार सॉल्व करके देखना तुम। एक्सरसाइज 8.1 मैंने जितने भी बेसिक चीज़ें हैं वो तो सारी खैर बताई दी अभी तक। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। सारी की सारी बेसिक जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने बता चुका हूँ, और कैसे क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करना होता है वो भी सब बता दिया है। तो एक्सरसाइज 8.1 करो। ठीक है, जितना सॉल्व हो सके पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करो। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आइडेंटिटीज़ है, कुछ स्पेसिफिक एंगल है, 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, उसका पूरा टेबल है, उसको याद कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। बहुत ईजी है। ठीक है, वो भी ठीक है, तो कोई नहीं, एक्सरसाइज 8.1 करना पहले, जब फिर करते हैं आगे। फिर अभी तक तो सारी बेसिक चीज़ें जितनी भी अभी हमने कवर कर ही लिए, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ओके।